भगवन्तं अभिवादेमि साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि अनातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि
कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु साधु साधु। ज्ञान प्राप्ति प्रमाण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये हमारा 10वां धम्म प्रवचन माला का 10वां पार्ट है। जून के पूर्णिमा को जो आज हमारे बीच में नहीं है, उपासिका वैशाली, इन्होंने अपना मन प्रकट किया था कि लॉकडाउन के वक्त हमारा जो हर महीने डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी में होने वाला पूर्णिमा का कार्यक्रम, पूर्णिमा का साधना, पूर्णिमा का वंदना, पूर्णिमा का प्रवचन, ये प्रत्यक्ष नहीं होता है, नहीं हो पा रहा है। इसलिए ऑनलाइन क्यों ना हो, प्रवचन होगा तो हम सबके लिए धार्मिक माहौल, धार्मिक भावना, धार्मिक श्रद्धा बने रहेंगी। इसी उपासिका वैशाली के शब्दों को आधार लेकर 10 बार हो गया ये हम प्रवचन माला चला रहे हैं। ये 10 बार हर वक्त उपासिका ज्योति मिश्राम, इन्होंने जो अभी भी संचालन कर रही है, उन्होंने सम्यक कष्ट किया। जो बंदोबस्त के लिए आवश्यक परिस्थिति है, उस परिस्थिति को बनाने के लिए सम्यक कष्ट किया। आप सभी साधुवाद की प्राप्ति हो। हम हर वक्त बोलते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ घटना घटती है, वो घटना, वो हकीकत के पीछे कारण होता है। कोई नतीजा निकलता है तो उसका कारण होता है। आज हमारा ये धम्म प्रवचन माला 10वां नतीजा है। फिर उसका कारण हो सकता है, उसका कारण वो है कि आप लोगों के बीच में, आप लोगों के अंदर में जो धम्म के प्रति आस्था है, जो धम्म के प्रति श्रद्धा है, धम्म को ग्रहण करने का, धम्म को सीखने का, अर्थात धम्म को सुनने का अर्थ होता है धम्म का अध्ययन करना, धम्म के प्रति चिंतन करना और सुनकर चिंतन किया हुआ उस भावना को अपने रोजाना जीवन में इस्तेमाल करना, उतारना। इस आप सभी के भावना, ये सबसे बड़ा इस धम्म प्रवचन माला का कारण है। और उस आप सबके धम्म के चाहत, धम्म के प्रति के भावना को स्वीकारते उपासिका वैशाली ने जो भावना प्रकट किया, वो आपके उनके अकेले की भावना नहीं थी, आप सभी के प्रतिनिधि के तौर पर
अपने भावना को उन्होंने प्रकट किया और उस भावना को सीरियसली लेकर इस 10 बार 11 बार प्रवचन माला को सही ढंग से संचालित करने के लिए उपासिका ज्योति मेश्राम इन्होंने सम्यक कष्ट किया। आप सब साधुवाद की प्राप्ति हो। किसी को लगता होगा 10 बार का मतलब हर संडे को हो रहा है, तो 2 महीने से भी ऊपर 2 महीने से भी ऊपर का काल आप हर संडे के दिन आप लोगों से मुलाकात कर इस ऑनलाइन के माध्यम से इसका इस्तेमाल कर आपके साथ में धम्म के लिए, धम्म के प्रति श्रद्धा निर्माण करने के लिए, धम्म के प्रति ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन का विकास करने के लिए वार्तालाप कर रहे हैं। आप में से किसी को लगता होगा कि 10 बार ये बहुत हो गया। आप में से किसी को लगता होगा कि नहीं 10 बार तो बहुत कम है, और भी कुछ होना चाहिए। ये आप हर एक का समझ है। 10 बार को कम समझना ये भी आपकी समझ है, 10 बार को ज्यादा समझना ये भी आपकी समझ है। लेकिन बुद्ध धर्म का अध्ययन उतना इजी नहीं होता है कि हमारे 10 बार के, वो भी हफ्ते में एक बार आधा घंटे के वक्त में हमें बुद्ध धर्म समझ में आएगा। बुद्ध धर्म एक बहुत गहरा है, बुद्ध धर्म एक व्यापक है। इसी तरह हमारा बुद्ध धर्म के प्रति जो अध्ययन है वो चलते रहेगा। शुरुआत में वही भावना प्रकट करता हूँ। एक कहानी है, आप में से पता नहीं कितने लोगों को कि पहले जो गुड़ बनाया जाता था, आज तो सब कुछ शक्कर ही होगा, गुड़ होगा, जो भी कुछ प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट सब मशीन से बनाया जाता है। कहाँ कैसे बनता है ये हमें पता भी नहीं चलता है। जो मशीन के सामने बैठे होते हैं उनको भी पता नहीं चलता कि वो मशीन अंदर में क्या काम कर रही है। लेकिन पहले जमाने में महासमाधि भूमि का जो एक जमीन का भाग है, उस भाग में भी भैयामिता संघ ने उस जमीन को खरीदने के पहले, जो पहले के मालिक थे, जमीन के जमींदार थे, वो जमींदार वहाँ गुड़ ही निकालते थे। गुड़ इस तरह निकाला जाता था कि गन्ने को भोकर, वो गन्ने को काट कर एक बहुत बड़े कढ़ाई में, एक बहुत बड़े गंज में डालकर उसका गन्ने का छिलका निकालकर उसे उस कढ़ाई में डाला जाता था, और नीचे से जितना ज्यादा से ज्यादा अंगार हो वो अंगार को जलाकर गन्ने के अंदर का जो पानी है वो पानी को उबाल कर बाहर निकाला जाता था, और जो मिठास है वो ही रहकर उस तरह का एक वस्तु बनती थी गुड़ नाम की। आप थोड़ा सा इमेज कर सकते हैं, देखा नहीं होगा फिर भी एक इमेज कर सकते हैं कि एक बहुत बड़े गंज में छिलटे निकाले हुए गन्ने, शुगर केन, वो गन्ने हैं, और उस गन्ने से पानी को समाप्त करने के लिए मार्फत उसमें से मिठास रहे, इस दृष्टि से उसके नीचे में अंगार जलाया जाता था। जितना गंज बढ़ा उतना ही उसमें शुगर केन, गन्ने ज्यादा, और जितने गन्ने ज्यादा उतने ही नीचे की अंगार भी बढ़ी। इसमें से हम एक जीवन का उदाहरण देंगे, जीवन की हकीकत सिखाएंगे। अंगार जो है, ये अंगार मानव के अंदर में जो तृष्णा रहती है, जो चाहत रहती है, उसका प्रतीक। आपके अंदर में जो तृष्णा होती है, आपके अंदर में जो चाहत होती है, आपके अंदर में जो आसक्ति होती है, उसको एक अंगार के तौर पर दिखाया गया है। एक अंगार के तौर पर दिखाया गया है, वो अंगार जलते ही रहती है। ऐसा नहीं कि सडनली वो अंगार हमारे जीवन में निर्माण होती है। आपने जब से इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया उस वक्त से ये हमारी तृष्णा की अंगार जलते ही रहती है। तृष्णा के अंगार को बुझाना यही बुद्ध धर्म का सीखवन है। और ऐसे कोई आदमी नहीं होगा वो फिर किसी धर्म को स्वीकार करने वाला होगा, किसी काल में जिया होगा, किसी
वक्त किसी जगह में जिया होगा, लेकिन हर किसी के अंदर में तृष्णा, ये अंगार होती ही होती है। अर्थात आपने 10 बार सुन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर का तृष्णा समाप्त हो गया। 50 बार हमारे प्रवचन सुना, 50 बार विहार में गए, 50 बार साधना किया, इसका अर्थ ये नहीं कि आपके अंदर का तृष्णा ये समाप्त हो जाता है। आदमी के अंदर का तृष्णा बहुत इतनी गहरी होती है, इतना खतरनाक होता है। बाहर से आने वाले जहर जो होते हैं वो कभी ना कभी समाप्त होते हैं, लेकिन ये तृष्णा नाम का जहर है हमारे अंदर का, ये समाप्त होने को काफी हमारा मेहनत लगता है, काफी सम्यक कष्ट लगता है। तो ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा को मिटाना ही बुद्ध धर्म का मार्ग होता है। और तृष्णा, जिस आदमी के जीवन से तृष्णा मिटती है, उसी आदमी को ज्ञान प्राप्ति मानव कहा जाता है। अर्थात सिद्धार्थ गौतम के अंदर में भी तृष्णा थी, ये तृष्णा का अंगार जल रहा था, लेकिन उन्होंने इस तृष्णा को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या किया। 6 साल तक कठिन तपस्या किया, अध्ययन किया और अपनी तृष्णा को मिटाया। तब कोई वो तथागत सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति मानव के रूप में 2500 के साथ भी हमारे बीच में माना जाता है। ये तृष्णा बड़ी खतरनाक वस्तु होती है। एक कहानी ये है कि उस अंगार के ऊपर गुड़ बनाने के लिए जो गंज रखा गया था, उस गंज के अंदर बहुत सारे शुगर के गन्ना, और नीचे से अंगार जलते ही आ रही है। एक बार किसी गुड़ प्राप्ति वाले के घर में कोई मेहमान आया अचानक। वो गुड़ जो बना रहा था, उसको लगा कि इनको अभी घर ले जाऊंगा, घर ले जाते तो वक्त हो जाएगा, वक्त होने तो वक्त का अनयूज होगा, यूजलेस होता हुआ वक्त। इसलिए उन्होंने सोचा कि यहीं इनकी मेजबानी करता हूँ। गुड़ नीचे से उबल रहा है, अंगार उनको नीचे से उबल रही है, अंगार नीचे से जल रही है, गन्ने गंज के अंदर में उबल रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ पानी को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। पानी एक अलग विशेषता, गर्मी के दिन में पानी बोले तो खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन पानी चाहिए, इस तरह की हालत होती है। और अभी भी आप कभी खेड़े गांव में जाओ, देहात में जाओ, आज भी बिहार यूपी में आपको मार्फत पानी नहीं देंगे। बिहार यूपी और भी कोई ऐसी जगह होगा कि वहां जाएंगे तो पानी के साथ में थोड़ा सा क्यों ना हो, एक इतना सा क्यों ना हो, आपको पानी के साथ गुड़ दिया जाता है। मतलब प्रथम जो घर में आता है उस आदमी की, उस मेहमान की मेजबानी एक गिलास पानी और गुड़ के टुकड़े के साथ की जाती थी। वो गुड़ जो बना रहा था उसको भी लगा मेहमान आए हैं तो इनको पानी तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि गुड़ बनाने की जगह में कोई पानी तो होता नहीं। घर रहा रहता तो जरूर पानी दिया रहता, लेकिन यहाँ तो गुड़ बना रहे, घर के बाहर है, यहाँ तो गुड़ के सिवा कुछ है नहीं। और अभी तो गुड़ बनने का भी है, गुड़ बनने का भी है, लेकिन मैं इनको देना चाहता हूँ ठंडक, कुछ इनको अब इनके जीवन में कुछ ठंडक देना चाहता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि ये गुड़ को मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँ, और वो ठंडा हुआ गुड़ के पानी को इनको देकर, इनके अभी अभी आए पसीने भर से मेरे यहाँ आए मेहमान के ठंडक प्रदान करूँ। उसके पास कुछ दूसरा था नहीं, एक कोई अगल बगल से कपड़ा लिया और ऊपर से उस गुड़ के जो गंज है उसको ऊपर से हवा देने लगा। पहले एक जैसा पंखा होता था, कभी कपड़े से बना या कभी एक ताड़ पत्ती से बना हुआ पंखा होता था, उस तरह के पंखे से वो उतने बड़े गंज के अंगार को हवा देने को लगा। नीचे से अंगार जल रही है, वो गंज के अंदर गन्ना उबल रहा है, थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी निकल रहा है। उस हालत के गंज को ऊपर से वो छोटे से पंखे से लेकर उसको लगा कि इससे मैं इस गुड़ को ठंडा कर पानी निकालो और जो आए हुए मेहमान को पिला दो। नीचे से इतना अंगार जल रहा है, नीचे से भयंकर अंगार जल रहा है, और गुड़ तप रहा है, उबल रहा है, और ऊपर से छोटे से पंखे से वो आदमी उस तपे हुए गुड़ के पानी को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है।
आप स्वयं इमेज करो कि एक बहुत बड़ा अंगार नीचे में जल रहा है, गंज के अंदर में गन्ना उबल रहा है, छोटे से पंखे से, वो कपड़े का होगा या ताड़पत्री का होगा, उस पंखे से वो आदमी हला रहा है कि ये ठंडा हो जाए। अब इमेज कीजिए कि इस तरह का काम कर कर वो पानी उबल रहा, पानी ठंडा हो गया या नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है। उबले हुए गुड़ को नीचे से अभी भी जल रहा, ज्यादा से ज्यादा जल रहा, उस अंगार को ठंडा, उस अंगार को बुझाकर, इतने छोटे से पंखे से बुझाकर उस गन्ने के पानी को ठंडा करना, ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारी भावना भी यही है, यही होती है। अंगार जो है ये हमारे अंदर की तृष्णा है। हमारे अंदर की तृष्णा को मिटाने के लिए एक छोटे से पंखे से, मतलब आज का उदाहरण दिया जाए तो 10 बार के 11 बार के जो प्रवचन से आपके अंदर का इतना बड़ा जो अंगार जल रहा है, तृष्णा जल रही है, वो 10-11 बार के प्रवचन से समाप्त नहीं हो सकता है। ये 10-11 बार का प्रवचन बोले तो ऊपर से जो आदमी पंखा हिला रहा है, छोटा सा पंखा हिला रहा है, उसी के बराबरी का है। हमने हमारी अंतिम जो मंजिल है वो वही है कि हमारे अंदर का जो तृष्णा है, उस तृष्णा को समाप्त करना, उस तृष्णा को नष्ट करना। लेकिन ये जो मेजबानी के लिए गुड़ के पानी को ठंडा करने के लिए छोटा सा पंखा हला रहा था, उस तरह के काम से इतना बड़ा अंगार, इतना बड़ा हमारी तृष्णा खत्म नहीं हो सकती है। उसके लिए उतना वक्त लगेगा, उसके लिए उतनी मेहनत लगेंगे, उस अंगार को बुझाने के लिए उतना बड़ा सम्यक कष्ट लगेगा, तब कोई हमारे अंदर की तृष्णा की जो अंगार है वो बुझ सकती है, वो मीट सकती है। अदरवाइज 10 बार 12 बार 15 बार के प्रवचन से, 10 बार 12 बार विहार जाने से तो हमारी ये तृष्णा मिटना नहीं है। लेकिन हमारा अंतिम जो मकसद है वो वही है कि हमारे अंदर की जो तृष्णा अंगार है उसको बुझाना है। लास्ट वीक भी हमने कहा था कि हम यहाँ जो एकत्र होते हैं वो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इनका शब्द था कि लोगों ने, बुद्ध अनुयायी ने जाना तो रोज है, लेकिन नहीं जा सकते होंगे तो कम से कम रविवार के दिन विहार में जाकर एक धार्मिक माहौल में अपना कुछ वक्त बिताए, वहां जाकर साधना करे, वहां जाकर विहार में जाकर वंदना करे, विहार में जाकर बुद्ध धम्म का अध्ययन करे। ये बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी हमारे लिए एक उपदेश था, उनकी एक भावना थी। उस उपदेश, उस भावना, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के उस उपदेश, उस भावना को समर्पित होकर, उस भावना को साकार करने हेतु से हम यहाँ हर हफ्ते जमा हो रहे हैं। उस भावना से आपने भी इस आधे घंटे पौन घंटे का वक्त बिताना चाहिए। गुड़ और अंगार का कहानी आपको पता चला होगा कि हमारे अंदर में इतना बड़ा तृष्णा का अंगार जल रहा है, उसको छटाक भर कष्ट से, छटाक भर कोई चढ़बड़ से हमारे अंदर की तृष्णा समाप्त नहीं हो सकती। एक आपको उदाहरण है, तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र तक एक महल की जो राजा की जीवन थी वो जीवन जिया, और उसके पश्चात 6 वर्ष तक बुद्धगया के, आज जिसे हम बुद्धगया कहते हैं, उसके इर्द गिर्द के जंगल में, पर्वत में घूम कर, फिर कर, भ्रमण कर अपने जीवन के अंदर की जो तृष्णा है, अपने जीवन के अंदर का जो अंगार है, उसको मिटाने के लिए 6 वर्ष तक तथागत सम्यक संबुद्ध ने मेहनत किया, तपस्या किया, साधना किया, और अपने अंदर के अंगार बुझाने के लिए 6 साल तक जिए। उसका नतीजा, उनके अंदर की जो तृष्णा की अंगार थी वो बुझ गई, वो ज्ञान प्राप्ति हो गई। हमने भी उसी सिद्धार्थ गौतम का जीवन का आधार लेना चाहिए कि हमारे अंदर में जो तृष्णा है उसको मिटाने के लिए, जब सिद्धार्थ गौतम को ही
6 वर्ष लगता है, तो हमने जीवन भर कष्ट करना चाहिए। और गौतम बुद्ध का जीवन ये था कि मार्फत उन्होंने 6 वर्ष से ही नहीं, बाकी भी ज्ञान प्राप्ति के बाद में जब तक उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त नहीं हुआ, यानी 80 साल की उम्र तक वो साधना तपस्या करते ही रहे। फर्क इतना आया कि 6 साल के बीच में उन्होंने मार्फत शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाली तपस्या किया, जिसको छोड़ दिया। लेकिन जीवन भर एक साधना के रूप में, एक विपश्यना के रूप में जो साधना तपस्या करते आए, वो तथागत के जीवन से कब नहीं छूटा, कभी नहीं छूटा। हमने भी 2, 5, 10 बार का जो प्रवचन माला है उसको अपने जीवन का अंतिम ना सोचे, उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ ना समझे, इसे कंटिन्यू में रखे, तो ही हमारे जीवन में कुछ प्राप्त हो सकता है। सिद्धार्थ गौतम ने 6 साल किया, तो हमने भी उस रास्ते का, मार्ग का अनुसरण करना चाहिए कि हम भी उसी मार्ग से चलते रहे। एक उदाहरण है, 1200 वर्ष पहले जापान में तेंदाई करके संघ को निर्मित की गई। उसके फाउंडर थे बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो करके। उन्होंने भी इसी तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन का आधार लिया। उनका कहना था कि सिद्धार्थ गौतम जैसे आदमी 6 वर्ष तक तपस्या करता है, तो हम जो साधारण भिक्षु है, हमने तो उससे कम से कम डबल करना चाहिए। तो उन्होंने एक संघ के लिए जो नियम बनाया था, वो नियम में से एक नियम ये था कि 12 वर्ष तक भिक्षु बनने के पश्चात 12 वर्ष तक हिये करके एक पर्वत है, उस हिये पर्वत में एक विहार है, उस विहार में 12 वर्ष तक रहकर, यानी कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के 6 वर्ष का डबल काल उस विहार में रहकर तपस्या साधना बुद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। 12 वर्ष हो गए, 1200 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उस हिये पर्वत के अंदर में उस भिक्षु, वो भिक्षु है कि जो कि बोधिसत्व देंगे दाइशी साइचो, इनके शब्द को स्वीकार कर, उनके शब्द को अपने जीवन में उतार कर, अनुसरण कर 12 वर्ष उस विहार के सीमा से बाहर नहीं जाते। बहुत छोटा सा विहार है, बहुत कोई बड़ा विहार नहीं है। वो छोटे से विहार के अंदर ही रहकर 6 साल अध्ययन करते रहेंगे और 6 साल प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो साधना होता है, जो तपस्या होता है, जो विपश्यना होती है, इस तरह के 12 वर्ष एक जगह में बैठकर तपस्या करने के बाद जो भिक्षु वो पर्वत को उतरकर वो विहार से निकलकर बाहर आता है, तो उसका जीवन, उनका जीवन अलग ही जीवन होता है। हमने भी इस तरह के जो महान विचार है, इस महान विचार को स्वीकार कर अपने जीवन में क्षण भर के लिए नहीं, बुद्ध धर्म के साथ जीवन भर का रिश्ता, जीवन भर का नाता निभाना चाहिए। आज का हमारा विषय है अनाथ पिंडक, और अनाथ पिंडक के जीवन के बारे में आज हम यहाँ आप लोगों से वार्तालाप करेंगे। अनाथ पिंडक का जीवन भी ये कोई कहानी, कथा नहीं है। अनाथ पिंडक का जीवन क्यों ना हो, और भी कोई बुद्ध धर्म में जो आपके सामने या कभी कथा के रूप में, कहानी के रूप में, उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में जो पेश किया जाता है, वो कथा कहानी नहीं है या देव भगवान की कहानी नहीं है। जो हकीकत में या तो बुद्ध के जीवन में, सिद्धार्थ गौतम के जीवन में घटी हुई घटना, या उनके जीवित वक्त में, उनके इर्द में घटी हुई घटना, हकीकत में घटी हुई घटना, फिर वो नागार्जुन भी होंगे, उनका कोई कहावत वाला मामला नहीं है। उनके जीवन में जो घटी हुई घटना है, उनके साथ में जो घटी हुई घटना है, उस घटना को लेकर ही बना हुआ बुद्ध धर्म का कहानी है। इसलिए आप इस घटना को कहानी के तौर पर ना ले, एक पुस्तक में मिली हुई कहानी के तौर पर ना ले। उसका एक उदाहरण ये है अनाथ पिंडक, ये कोई काल्पनिक नहीं है। आप श्रावस्ती में जाओ या और भी कहीं जगह जाओ, तो अनाथ पिंडक के बारे में तमाम अवशेष आज प्राप्त अभी भी होते हैं। जगह जगह से आज अनाथ पिंड के बारे में अवशेष मिलते हैं। जो अस्तित्व में नहीं होगा उसके बारे में अवशेष मिलना ये तो मुमकिन है नहीं, और मिलता भी नहीं है।
लोग किसी का नाम लेते हैं अमुक तमुक, लेकिन हकीकत वो होता है कि जिसके प्रति कुछ ना कुछ अवशेष मिले, कुछ ना कुछ घटना मिले, कुछ ना कुछ हकीकत मिले, तब कोई हम उसे सिद्ध पकड़ मान सकते हैं, सही मान सकते हैं। जिसका कोई अवशेष नहीं मिलता है, जिसका कोई प्रधान नहीं है, उसको मानने के लिए वो फिर कहीं कथा कहानी ठीक है, लेकिन अनाथ पिंडक की जो कथा कहानी है वो कथा कहानी नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि उनके बारे में श्रावस्ती में जगह जगह में अवशेष मिला है। ये एक उदाहरण है, ये एक हकीकत है कि अनाथ पिंडक का कहानी एक कहानी ना होते हुए हकीकत है। अनाथ पिंडक एक बहुत बड़े व्यापारी थे, श्रावस्ती के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। एक व्यापारी थे, उनके उस वक्त की जो राजधानी थी राजगीर, उनका राजगीर में हमेशा जाना आना होता रहता था, जाना आना होता रहता था। और एक बार उन्होंने अपने सिस्टर को, जो राजगीर में बसे हुए एक वो भी व्यापारी थे, व्यापारी को, अपने सिस्टर को उनके पास उस व्यापारी के लिए उस व्यापारी से शादी करवाया था। अर्थात उनके बहनों ही, उनकी सिस्टर राजगीर में ही रहती थी। अनाथ पिंडक क्यों ना हो और सिद्धार्थ क्यों ना हो, ये दोनों जिन जन्म से ही इनके पास ना चाहे या ना चाहे, इनके पास दौलत इतनी थी कि आज हम इमेज नहीं कर सकते। दौलत होने का महत्व ये होता है, और विशेषता सिद्धार्थ का जो राजकुमार होने का मतलब ये होता है कि दौलत के साथों साथ शौलत, संपत्ति, ये सब उनके पास थी। वो फिर सिद्धार्थ गौतम होगा, बिंबिसार राजा होगा, सम्राट अशोक होगा, या फिर अनाथ पिंडक होगा, या और भी कोई होंगे, जो भी कुछ, हम फक्त सिद्धार्थ गौतम के बारे में ही बोलते हैं। आनंद, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के एक शिष्य भी थे, उनके छाया की तरफ उनकी सेवा भी किया था। इनके बारे में भी देखा जाए तो एक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की कजीन थे। कजीन का मतलब राजघराने में से ही थे। राजघराने का आदमी होने का मतलब ये है कि उनके पास में भी यकीनन दौलत और शौलत ये होना ही होना था, वो चाहे ना चाहे। उनके पास, आनंद जी के पास भी दौलत भी थी और शौलत भी थी, लेकिन ये सब ने उस बात को ठुकरा दिया। सिद्धार्थ गौतम ने ठुकराया, आनंद जी ने ठुकराए, और भी कोई जो बुद्ध मार्ग में आया, उन सब ने अपनी शौलत दौलत को ठुकराया। इसका अर्थ ये नहीं कि बुद्ध ने जीने के लिए जो आवश्यक वस्तु होती है, आवश्यक जो वस्त्र होते हैं, आवश्यक जो भोजन होता है, आवश्यक जो छत होता है, घर होता है, निवास होता है, उसको मना किया। बुद्ध ने आवश्यक जो मिनिमाइज वस्त्र है उसको ग्रहण करने को बोला। बुद्ध ने आवश्यक जो मिनिमाइज भोजन है उसको ग्रहण करने को बोला। बुद्ध ने जो रहने के लिए हवा ना लगे, धूप ना लगे, बारिश ना लगे, इसके लिए जो आवश्यक छत है, दीवार है, मतलब घर है, उसको स्वीकार किया है कि उसके लिए मना नहीं किया। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आप इस तरह का जो वस्तु है वो उतना ही रखो कि आपको आवश्यक है, आपके जीवन में आवश्यक है। वस्तु जो होती है, अर्थ जो होता है, आर्थिक जो होता है, या शौलत होता है, दौलत होता है, ये आदमी के जीवन का, खुशी जीवन का मापदंड नहीं होता है। शौलत दौलत जो होती है, इकोनॉमिक जो होता है, ये आवश्यक है, लेकिन आपके जीवन के खुशी का मापदंड नहीं होता है। फिर आपके जीवन का मापदंड क्या होगा? आपके जीवन का मापदंड होगा आपके जीवन में जो आध्यात्मिक भाग है, आध्यात्मिक पार्ट है, वो आध्यात्मिक पार्ट कितना मंगलमय रहे, कितना खुशमय रहे। उस आध्यात्मिक पार्ट का आध्यात्मिक पार्ट की खुशी के ऊपर आपके जीवन का खुशियां, आपके जीवन का मंगलमय वो गिना जाता है। आज तक हम, आज भी शायद हम अपने जीवन को या तो पैसे के माध्यम से, या तो शौलत दौलत, अपनी परिस्थिति के माध्यम से, आपके पास कुर्सी कितनी बड़ी है, इसके माध्यम से अपने जीवन की खुशियां, अपने जीवन का मंगलमय जीवन को तुलना करते हैं। लेकिन आपके पास जितना आवश्यक से भी एक्सेस भोजन होगा,
तो आपके दुख का कारण है। आपके आवश्यक से अधिक आपके पास वस्त्र होंगे तो आपके आसक्ति का कारण है। आपके पास आवश्यक से भी ज्यादा घर होगा, निवास होगा, तो वो आपके तृष्णा का ही कारण बनता है। ये आवश्यक से एक्सेस जो आपके पास वस्तु होगी वो ही अभी हमने जो अंगार के माध्यम से तृष्णा बोला है, आपके अंदर की अंगार जो है एक्सेस से ज्यादा जो चाहत है वो चाहे आपके अंदर की तृष्णा की अंगार है। इस तृष्णा के अंगार को मिटाना, इस तृष्णा के अंगार को समाप्त करना, यही बुद्ध का शिकवन है। आज हम अनाथ पिंडक के जीवन से बुद्ध ने जो मार्ग दिया है उस मार्ग को सीखने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए हैं। लेकिन आज यहाँ वक्त हो गया तो इसको अगले हफ्ते कंटिन्यूता में अनाथ पिंडक के जीवन से हमने क्या ग्रहण करना चाहिए, अनाथ पिंडक के जीवन को किस तरह हमने स्वीकार करना चाहिए, उनका उस जीवन को हमारे जीवन का आधार कैसे बनाना चाहिए, अनुसरण कैसे बनाना चाहिए, ये अगले हफ्ते हम इसी मंच से आप सब लोगों के साथ वार्तालाप करेंगे। आज कि यहाँ हमेशा जो इस वेबसाइट के लिए कैमरे रहते हैं, उसके अलावा एक और भी मुझे यहाँ मेरे नज़र के सामने कैमरा दिख रहा है। आज इस वेब के प्रवचन माला को उपासक मैत्री इंडिया को संचालित करने वाले वामन सोमकुमार जी इस वेब प्रवचन माला को शूट कर रहे हैं और ये उनकी जो लोकप्रिय, काफी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, इस शूट को, इस मैत्री इंडिया के चैनल को वो आज का जो प्रवचन माला है दिखाने वाले हैं। आप भी मैत्री इंडिया इस चैनल के माध्यम से इस वेब के प्रवचन माला को देख सकते हैं। मैं सोमकुमार जी को भी साधुवाद देता हूं और अगले हफ्ते भी इस अनाथ पिंडक के माध्यम से हम बुद्ध धर्म को सीखेंगे। आज यही वक्त होने के कारण आज के वेब प्रवचन माला को समाप्त करते हैं।